ओके, मुझे लग रहा है कुछ टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी के क्वेश्चन मैंने करवाए थे कल पिछली क्लास में। पी इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस, ऐसा कुछ करवाया था क्या? तो फिर आप लोगों ने प्रॉपर, हाँ वही मुझे याद आ रहा कुछ, लेकिन ये तो उसके बाद है। अच्छा ठीक, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, दिख गया मुझे क्वेश्चन। देखिए एंटर, देखिए इस सीरीज को सॉल्व करना, यही क्वेश्चन मेन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है इसमें। तो क्या आएगा, तो इसके लिए टेन इनवर्स वन अपॉन, इसको क्या वन प्लस टू लिख सकते हैं, टू इंटू वन प्लस टेन इनवर्स, इसमें वन हटाना है यानी वन प्लस सिक्स आया, तो सिक्स को क्या लिख सकते हो, टू इंटू थ्री प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस थ्री इंटू फोर, ऐसे लिखा जा रहा है। तो एन टर्म में क्या होगा, देखिए nth टर्म में जो आएगा, फर्स्ट टर्म में देखिए क्या रखने पर आ रहा है, वन इंटू टू है ना, तो टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस एन इंटू एन प्लस वन आ जाएगा। देखिए ध्यान से, कैसे, एन की वैल्यू मैंने वन रखी तो ये वन इंटू टू, फिर टू रखी तो टू इंटू थ्री, फिर थ्री रखी तो थ्री इंटू फोर, इस तरह से चलेगा। अच्छा, अब इस पूरी सीरीज में इसको ऐसे लिख सकते हो आप, टेन इनवर्स टू माइनस वन अपॉन वन प्लस टू इंटू वन, टू माइनस वन लिख सकते हैं, तो टेन इनवर्स वन प्लस टू इंटू थ्री, और ऊपर आ जाएगा थ्री माइनस टू, टेन इनवर्स वन प्लस थ्री इंटू फोर, और ये आ जाएगा फोर माइनस थ्री, टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस एन, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आप यहां पर देखें कि ये फॉर्मूला बन गया भाई, वन को टू माइनस वन कर ही सकते हो, इस वन को थ्री माइनस टू, इस वन को फोर माइनस थ्री, तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपने पास बनता है क्या, ये फॉर्मूला बहुत ध्यान रखना, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, है ना। ये इस सीरीज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। कहीं पर अगर ये लिखा हो तो हम टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स
2 माइनस टेन इनवर्स 1, यहां पर आ जाएगा टेन इनवर्स 3, टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 4 माइनस टेन इनवर्स 3, और ऐसे मूव करते चले जाइए। टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n। इस सीरीज में देखो 2 से 2 कटा, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा? पहले वाले का आखिरी और आखिरी वाले का क्या बचा? पहला। अगर सीरीज मान लो यहां तक है तो क्या मिलेगा? पहले वाले का आखिरी और आखिरी वाले का पहला। तो जब पूरी सीरीज होगी तो सारे टर्म कट जाएंगे, क्या बचेगा? पहले वाले का आखिरी और आखिरी वाले का पहला, यानी कि प्लस टेन इनवर्स n प्लस 1, है ना। तो इसके आगे देख लेते हैं, अगर कहीं कहीं पर यहीं तक आंसर लिख देता है तो ये आएगा टेन इनवर्स n प्लस 1, टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स 1, फिर टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दी, तो टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स n अपॉन 1 प्लस n प्लस 1। नोट करिए। नोट हो गया?
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फॉर्मूले का एक ही मेन रोल है कि आपको 1 प्लस बनाना पड़ेगा नीचे पहले, है ना। तो क्या कर सकते हो, समझना होगा क्वेश्चन को कि कैसे स्टार्ट करें। तो हमने लिखा टेन इनवर्स, फॉर्मूला बनाने के लिए क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, है ना। तो 1 प्लस करने का मतलब क्या हुआ यहां पर, और ये हो गया क्या, इसमें x कॉमन ले लो, यार ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आगे देखो तो ये आएगा टेन इनवर्स, ये 1 आ जाएगा और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरीके से जाएगी सीरीज। तो इसको क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, एक्स कॉमन तो x प्लस 1, ये क्या आएगा 1 प्लस, बेटा ये बनेगा x प्लस 2 और x प्लस 1, ये बनेगा 1 प्लस एक्स प्लस 2 और x प्लस 3 एंड सो ऑन। तो अब देखिए यहां पर क्या बन रहा है, पहले फर्स्ट टर्म में x प्लस 0 और x प्लस 1, x प्लस 0 x प्लस 1, फिर x प्लस 1 x प्लस 2। तो क्या मैं nth टर्म के बारे में ऐसा बोल सकता हूं, x प्लस n माइनस 1 और x प्लस n। देखिए n इज इक्वल टू 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या आ जाएगा 0, तो x प्लस 0 और n इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या आ जाएगा 1, तो पहला वाला टर्म आ जाएगा। 2 रखिए n की जगह पर तो कितना आएगा, x प्लस 2 माइनस 1 2 और प्लस 2, तो x प्लस 2 और x प्लस 1, x प्लस 3 प्लस x प्लस 2। तो क्या ये जनरल टर्म जनरेट हो जाएगा फिर, ओके। ऊपर वाला 1 है तो 1 का मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग आ गया टेन इनवर्स 1 को लिख सकते हो x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन सेकेंड टर्म में टेन इनवर्स, इस 1 को लिख सकते हो x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। थर्ड टर्म को लिख सकते हो टेन इनवर्स 1 की जगह x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, और nth टर्म को लिख सकते हो टेन इनवर्स है ना। तो ये क्या आ जाएगा, बड़े टर्म में से यानी x प्लस n में से क्या सेपरेट करना, x प्लस n माइनस 1। यहां तक कहीं कोई डाउट है, तो पहले टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स x, ये पहला। दूसरा बन जाएगा टेन इनवर्स x प्लस 2 माइनस टेन इनवर्स x प्लस 1। तीसरा टेन इनवर्स x प्लस 3 माइनस टेन इनवर्स x प्लस 2, और ऐसे अप टू टेन इनवर्स x प्लस n माइनस टेन इनवर्स x प्लस n माइनस 1। देखिए क्या क्या कटा, क्या बचा, x प्लस 1 से x प्लस 1, x प्लस 2 से x प्लस 2। अगर सीरीज यहां तक रही होती तो पहले का आखिरी और आखिरी का
पहला बचता। तो जब पूरी सीरीज आएगी तो क्या बचेगा, पहले का आखिरी और आखिरी का पहला। यानी सीरीज सॉल्व करने के बाद हमें दिखेगा पहले का आखिरी यानी कि -10 इनवर्स एक्स, दिखेगा -10 इनवर्स एक्स, और आखिरी का पहला, आखिरी का पहला क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स प्लस एन, 10 इनवर्स एक्स प्लस एन। तो ये क्या आएगा, 10 इनवर्स एक्स प्लस एन -10 इनवर्स एक्स, एक्स प्लस एन माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एन इंटू एक्स। तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स एन अपॉन, ठीक है बेटा, नोट करिए। बेटा नोट हो गई, लास्ट तक नोट कर लिया सबने।
ये नोट करिए बेटा, नेक्स्ट पेज नोट करें। आप भी बेटा सगुन पिछले क्लास में एब्सेंट थे, क्यों? तबीयत 1 2 3 आपके, और कौन था यहाँ पर एब्सेंट? स्टूडेंट्स में कौन थे, क्यों? पिछली क्लास में क्यों नहीं आए थे? हाँ, तबीयत खराब थी तुम्हारा बेटा, तो लेट आ जाते। कितना लेट हो गए थे? तो 8:30 तो आ जाते, क्या दिक्कत है? लेट पे छोड़ना नहीं है ना। रिकॉर्डिंग पे देखना एक अलग मैटर है, लेकिन लेट आने पे ये नहीं करना कि क्लास छोड़ देना। तुम थे व्यूम, बेटा नोट हो गया पर। देखिए नेक्स्ट, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है। फोर्थ, हाँ तो देखिए अब इस सीरीज में क्या है कि आप जनरली जो है rth टर्म को देखिए। द सम ऑफ द सीरीज, अच्छा अप टू इनफाइनाइट तक है, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके आपको rth टर्म को समझना पड़ेगा या nth टर्म को। तो देखिए tn या tr क्या दिया है, 10 इनवर्स 2 की पावर r माइनस 1 अपॉन, और ये 2 की पावर r माइनस 1 को लिख सकते हो 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r माइनस 1, ऐसा लिखा जा सकता है। तो नीचे वाला तो कॉन्सेप्ट आपका बन गया 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब क्या बनाना है आपको, x माइनस वाई बनाना है, तभी फॉर्मूला बनेगा 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो x माइनस वाई बनाने के लिए क्या है, बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, 2 की पावर r माइनस 1। एक काम कीजिए, इसमें 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाई, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 10 इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर r और 2 की पावर r माइनस 1। तो 10 इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका rth टर्म बन गया। तो अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ऐसे सारे टर्म का सम, यानी सिग्मा ऑफ चाहिए आपको टी आर। आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n, आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n। ये आ जाएगा 10 इनवर्स 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r माइनस 1 1 प्लस 2 की पावर r इंटू 2 की पावर, कुछ ऐसा। अब देखिए r की जगह 1 रख करके क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यहीं पर देखते हैं सीरीज में। तो देखिए क्या हो रहा है, r की जगह जब हमने 1 रखा तो क्या दिखा हमें, 10 इनवर्स 1 रखने पर बेटा कितना आएगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1। तो एक काम ऐसे करो,
यहां तक सबको समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, अब इस सीरीज को हमें ओपन करके बनाना होगा, तो इसको लिख लेते हैं। ये सीरीज है r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, tan इनवर्स 2 to the power r minus 2 to the power r minus 1 upon 1 plus 2 to the power r into 2 to the power r minus 1। चलिए रखते हैं, पहले 1 रखा हमने, तो tan इनवर्स क्या मिला, ये 1 अपॉन, नीचे 1 रखा बेटा, ये 2 आया, और ये कितना आ गया 1, तो 1 + 2 और प्लस क्या दिमाग, वही सीरीज वापस लिखने जा रहे हैं। तो ये बन गया tan इनवर्स 2 की पावर r माइनस tan इनवर्स 2 की पावर r माइनस, ये हुआ, ठीक है ना। अब टर्म कटेंगे, रखिए r की जगह 1, तो क्या बनेगा, ये tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 0 यानी 1, 2 रखिए, tan इनवर्स 2 की पावर 2 माइनस tan इनवर्स 2 2 की पावर 1, 3 रखिए, tan इनवर्स 2 की पावर 3 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 2 एंड सो ऑन, और आगे n रखेंगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1। और यहां पर जो n है, क्योंकि सीरीज जा रही है इनफाइनाइट तक, तो क्या लिख देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब सीरीज में देखिए क्या क्या कटा, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा, पहले का आखिरी और आखिरी का पहला। हाँ, इसलिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दिया सीरीज में, ठीक है ना। चाहे हर एक टर्म में लिखेंगे, क्योंकि सीरीज कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, तो यहां लगा देंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां भी लगा देंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां पर भी लगा देंगे, क्योंकि सीरीज जा रही है इन्फिनिटी तक। अभी ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत? हाँ, तो बचा क्या, पहले का आखिरी और आखिरी का पहला, तो यहां पर फिर अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पहले का आखिरी तो माइनस tan इनवर्स 1 प्लस आखिरी का पहला tan इनवर्स 2 की पावर n, इन्फिनिटी डाल दीजिए, तो ये कितना आएगा, -π/4, इन्फिनिटी डालने पर आएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी -π/4 प्लस π/2, तो फाइनल आंसर इज π/4। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2 होता है, तो आप नोट करें और समझते जाएं। देखिए कहां पर डाउट आ रहा है सीरीज में,
नेक्स्ट पेज करें, सबने नोट कर लिया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। रफ कर दें, नेक्स्ट पेज। देखें, सबसे पहले कह रहा है कि सीरीज का सम एन टर्म तक पता करिए, फिर इसी को इनफाइनाइट तक ले जाइए। तो सबसे पहले आप पता कीजिए टी आर क्या होगा, जनरल टर्म क्या होगा। टी आर होगा टेन इनवर्स। देखिए कहां पर मूव हो रहा है सीरीज, 2 2 2, तो इसका मतलब लास्ट में तो 2 रहेगा ही रहेगा, आर वाले में भी 2 रहेगा। ये हो रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी आर वाले में क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। जो टर्म मूव कर रहा है वो आ जाएगा आर स्क्वायर। यहां तक कहीं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद टी आर, अब बनाना हमें फॉर्मूला
2 अपॉन इसको बना रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए 1, 1 तो चाहिए ही चाहिए, आर स्क्वायर माइनस 1। आगे टेन इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस ये आर माइनस 1 और आर प्लस 1 हो जाएगा। ऊपर क्या जाएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस आर माइनस 1 और आर प्लस 1। 2 की जगह क्या रख सकते हो आप, आर प्लस 1 माइनस आर माइनस 1, ऐसा लिखा जा सकता है ना, कोई परेशानी यहां तक। तो इसका मतलब ये सीरीज क्या आ जाएगी, दिस वन इज टी आर। तो टी आर क्या आ गया, तो इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं यहीं पर, क्यों वहां ले जाएंगे, टेन इनवर्स आर प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स आर माइनस 1, ये लिखा जा सकता है इसको, है ना। तो अब देखिए ये ऐसा आ गया, टेन इनवर्स आर प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स आर माइनस 1। हमें चाहिए क्या, समेशन ऑफ टी आर, आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n, यानी n टर्म तक का सम चाहिए। तो आ जाएगा आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n, टेन इनवर्स आर प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स आर माइनस 1, रखिए वैल्यू आर की जगह 1, तो टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1 प्लस 2 रखिए, तो टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स, पहले 1 रखा, अच्छा 1 रखने पर ये 0 हो गया, फिर 2 रखा, 2 रखने पर आएगा 3 और 2 रखने पर आएगा 1, 3 रखा तो आएगा टेन इनवर्स 4 माइनस टेन इनवर्स 3, नहीं 3 नहीं 2 आएगा, 3 रखने पर 4 रखा, टेन इनवर्स 5, टेन इनवर्स 5 माइनस टेन इनवर्स 3, 4 रखने पे ही आया। अब आगे n रखिए तो क्या देगा, टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n माइनस 1। इसके पहले जो है n माइनस 1 रखिए, तो n माइनस 1 रखने पर आएगा टेन इनवर्स, n माइनस 1 रखने पर n आ जाएगा और यहां पर आएगा टेन इनवर्स n माइनस 2। अब आते हैं, देखिए 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट गया, क्या बचा, ये जो सीरीज है, अगर वहां तक सीरीज बनी होती तो पहले दो सीरीज का, पहले दो का आखिरी आखिरी बचा और लास्ट वाले दो का पहला पहला बचा। आप इसके आगे चाहेंगे तो भी और दिख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो कहां तक पहुंच गया था हमारा, 4 रख दिया था, अब रखो 5, 5 रखने पर कितना आ जाएगा, 6 माइनस टेन इनवर्स, 5 रखने पर 4, आगे 6 रखो, टेन इनवर्स 7 माइनस टेन इनवर्स 6 रखा हमने तो 5 आ जाएगा, और ये ऐसे सीरीज है ना। मान लो यहां तक था, अब देखिए क्या क्या कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो देखिए क्या बचा इसमें पूरी सीरीज में करते करते, दो सीरीज में इनका आखिरी टर्म बचा, बाकी तो सब कट गए ना, पहले दो टर्म क्या क्या बचे, आखिरी, और लास्ट वाले के दो क्या बचे, पहले वाले टर्म। तो जब पूरी सीरीज होगी, सीरीज ऐसे भी बन सकती है, तो जब पूरी सीरीज मेंशन होगी तो क्या आएगा, इसके आखिरी दो टेन इनवर्स 0, फिर माइनस टेन इनवर्स 1, और स्टार्टिंग के दो, तो स्टार्टिंग के दो हम ये ले लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग के जो दो ब्रैकेट उनका पहला पहला टर्म, तो ये आएगा टेन इनवर्स n प्लस टेन इनवर्स n प्लस 1। ओके, ये तो बेटा 0 हो ही गया, ये क्या आया, माइनस पाई बाई 4, और ये आया प्लस टेन इनवर्स n और प्लस टेन इनवर्स n प्लस
वन, ये तो nth टर्म हो गया, n टर्म का सम। अब क्या चाहिए आपको? चाहिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ टी आर, आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो अगर n इन्फिनिटी तक जाएगा तो क्या लगा देंगे? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस पाई बाई 4 प्लस टेन इनवर्स n प्लस टेन इनवर्स n प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर दे तो ये कितना आएगा? माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4। डन, नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने नोट हो गया यहाँ तक? सब लोगों ने नोट कर लिया?
नोट कर लिया? जिनका नोट होगा वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करे, ये लिखा है फाइंड में। रफ करें, नेक्स्ट पेज बेटा करें, वो क्वेश्चन नोट किए फॉर्म में। लिख देता हूं, क्वेश्चन क्या था, इवेल्यूएट कॉट इनवर्स आर स्क्वायर बाई 2 आर रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, तो आ जाएगा आर रनिंग फ्रॉम 1 to n और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ऐसा लिख सकते हैं इसको, 1 to infinity है ना। अच्छा, अब दिमाग में क्या आ रहा है, लिमिट इसको 10 इनवर्स में लिखेंगे तो क्या आएगा, 10 इनवर्स आएगा 1 अपॉन आ जाएगा, ठीक है, 10 इनवर्स में 1 अपॉन आ जाएगा। हाँ फिर बताओ क्या करोगे अब, हम्म 8/4, 8 क्यों करोगे, क्यों, फिर होगा क्या? अच्छा बस ऐसे ही, पहले आर स्क्वायर को फ्री करते हैं, आर स्क्वायर को फ्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, 15/4, आर फ्री हो गया। अब देखिए बनाना है ना फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का, कुछ ऐसा मैनेज हो, तो यहां पर क्या किया जाए बताएं, यहां पर क्या किया जाए, हाँ बताओ व्योम, तुम नहीं समझा, पीछे अच्छा, अब देखो यहां पर ऐसा बनना चाहिए कि a प्लस बी, a माइनस बी आ जाए, ठीक है ना। तो अगर मैं मान लो यहाँ 1 ऐड करूं, क्योंकि 1 तो मुझे चाहिए होगा ना, तो 1 मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 15/4 माइनस 1 यानी 11/4 बनेगा, तो 11/4 अपने काम का नहीं है, क्या 11 अपने 4 का काम का है, नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, यहां पर मैंने 4 ऐड कर दिया और 4 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया,
इस 4 की टेंशन मत लो, ये 1 बन जाएगा आराम से। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ r इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स 2 अपॉन, तो ये बेटा क्या बनेगा, क्या 4 जब एलसीएम लेंगे तो 15 माइनस 16 बन जाएगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/4। भाई इसमें 4 एलसीएम है तो 15 माइनस 16 तो -1 डिवाइडेड बाई 4, तो -1/4 कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया r प्लस 1/2 r माइनस 1/2 बन गया ना। आर स्क्वायर माइनस 1/4 को क्या लिख दोगे, r प्लस 1/2 और r माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। तो अब आपको डिस्टर्ब कर रहा है ये 4, तो 4 को तो हटाने का तरीका अपने पास है। क्या क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा 2/4, ये आएगा 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं r प्लस 1/2 r माइनस 1/2 और डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड किया तो 2 को इससे डिवाइड कर दो, 2 को इससे डिवाइड कर दो, चल जाएगा। तो ये क्या बन गया, r इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स 1/2 1 प्लस, ये क्या बना r/2 प्लस 1/4 और r/2 माइनस 1/4। ऊपर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसको लिखोगे 1/2 को क्या लिख सकते हो, r/2 प्लस 1/4 माइनस r/2 माइनस 1/4। देखिए कोई डाउट है, कोई परेशानी, बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये फाइनल फॉर्मूला क्या बना, r रनिंग फ्रॉम 1 टू n और यहां पर लिख देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये बन गया tan इनवर्स r/2 प्लस 1/4 tan इनवर्स r/2 प्लस 1/4 माइनस tan इनवर्स r/2 माइनस 1/4 है ना। और यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहां तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत हो तो पहले एक मिनट देख लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। यहां तक सब ठीक है, यहां तक कहीं कोई परेशानी, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जेईई के एडवांस में इस तरह की प्रॉब्लम आपको पूछेंगे, डायरेक्ट आता ही आता है। अगर कहीं आईटीएफ की बातें करेगा तो ये सीरीज की बातें करेगा ज्यादातर आपसे वो। आगे देखिए, अब ये आ गया क्वेश्चन क्या, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब आप इसमें सीरीज को ओपन कर दीजिए तो आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये कितना बनेगा, अब रखिए वैल्यू, तो 1 रखने पर कितना आएगा, tan इनवर्स 1 रखने पर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/4। ये फर्स्ट रखने पे आया, 2 रखिए, tan इनवर्स 2/2 प्लस 1/4 माइनस tan इनवर्स 2/2 माइनस 1/4। तीसरा tan इनवर्स 3/2 प्लस 1/4 माइनस tan इनवर्स 3/2 माइनस 1/4।
टेन इनवर्स n/2 प्लस 1/4 अब देखिए कौन कौन पैटर्न बच गए, कौन निपट गए, ये कट गया और 1 माइनस 1/4, तो बेटा ये तो आया 1/4, ये आया 3/4, मुझे लगा ये भी नहीं कटा है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखते हैं। ये कितना आया, 10 इनवर्स 3/4 माइनस 10 इनवर्स 1/4 प्लस 10 इनवर्स 5/4 माइनस 10 इनवर्स 3/4, 1 माइनस 1/4 प्लस ये आएगा 10 इनवर्स कितना 3/2 प्लस 1/4, 4 एलसीएम, तो 6 प्लस 1 7/4, 7/4 माइनस 10 इनवर्स 6 माइनस 1 5/4 एंड सो ऑन। ये आएगा 10 इनवर्स n/2 प्लस 1/4 यहां तक सीरीज होगी तो फिर क्या होगा देखिए, 5/4 से ये 5/4 खत्म, 3/4 से 3/4 खत्म, यानी पहले का आखिरी और आखिरी का पहला, यही बचा दोनों। यहां तक की सीरीज में क्या बचा, पहले का आखिरी का पहला और पहले का आखिरी, यानी आएगा 10 इनवर्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या बचेगा माइनस 10 इनवर्स पहले का आखिरी और आखिरी वाले का पहला, 10 इनवर्स n/2 प्लस 1/4, लिमिट अप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा माइनस 10 इनवर्स 1/4 प्लस π/2, इसका मतलब आ जाएगा π/2 माइनस 10 इनवर्स 1/4, तो इसका मतलब क्या है 90 π/2 माइनस 10 इनवर्स थीटा क्या होता है कॉट इनवर्स थीटा, तो कॉट इनवर्स 1/4, इसको 10 इनवर्स में बदलेंगे तो 10 इनवर्स क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आंसर। देखिए कहीं कोई परेशानी है, अब आराम से समझिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे समझिए एकदम नोट करते हुए। नहीं, उसका कुछ और सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। एक क्लास शायद सर्कल का हुआ उसके बाद, आपको तो मैंने लिंक भी भेजा था शायद पर में नहीं भेजा था, दोनों क्लास किया, सर्कल का क्लास किया, प्रीवियस वाला क्लास किया है, सर्कल का कोई नहीं था। चलिए देखता हूं।
बेटा हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, कैसे करेंगे इसको सोचिए। सॉल्यूशन, इसको लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ n रनिंग फ्रॉम 1 टू n। कॉट इनवर्स को लिखेंगे टेन इनवर्स 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? अच्छा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3, ऐसा आएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, अब हमें बनाना क्या होगा? हमें बनाना होगा इसमें 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2। एक मिनट को देखो, 3n है बेटा ये, दिस वन इज 3n। अब ठीक, अब इसके फैक्टर कर लो यहां पर।
एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, तो ये क्या आएगा एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2, n कॉमन n माइनस 2 माइनस 1 कॉमन n माइनस 2। और एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, थोड़ा सा हमें आर के फॉर्म में लिखना चाहिए इसको। आर के फॉर्म में क्या, कॉट इनवर्स आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 3 और समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब ठीक है ना, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है, तो r को हमने 1 मूव करा दिया 1 से n और n को बोल दिया क्या है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसको क्या लिखेंगे, r इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n, ये आएगा 10 इनवर्स 1/3 में एक हटा लिया तो ये कितना आएगा r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2। और अभी इसके मैंने फैक्टर किए थे, दोबारा से कर देते हैं। अच्छा लिखे तो ये क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 1/1 प्लस इसके फैक्टर आएंगे r माइनस 1 r माइनस 2। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसको क्या लिख सकते हैं, r इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आएगा क्या 10 इनवर्स, बेटा ऊपर है r माइनस 1 है, मतलब तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं हम r माइनस 1 माइनस r माइनस 2 अपॉन 1 प्लस r माइनस 1 और r माइनस 2। देखो बेटा ऊपर की वैल्यू बनाएंगे क्या, तो ये फॉर्मूला बन गया अपना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ r माइनस 1 माइनस 10 इनवर्स r माइनस 2। ठीक है ना, इसके बाद समेशन ओपन कर दीजिए, तो क्या आएगा 10 इनवर्स 1 रखने पर 0 माइनस 10 इनवर्स माइनस 1, ये पहला टर्म हो गया। 2 रखिए 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0। 3 रखने पर 10 इनवर्स 2 माइनस 10 इनवर्स 3 रखने पर आएगा 1। 4 रखने पर 10 इनवर्स 3 माइनस 10 इनवर्स 2, और ऐसे हमने रखा n, तो यहां आएगा 10 इनवर्स n माइनस 1 माइनस 10 इनवर्स n माइनस 2। एक टर्म और रख लेते हैं n माइनस 1, तो आएगा 10 इनवर्स n माइनस 1 रखा बेटा, यहाँ पर n माइनस 1 रखा तो कितना आएगा n माइनस 1 और माइनस 1, तो n माइनस 2 और माइनस 10 इनवर्स n माइनस 1 रखने पर आएगा n माइनस 3, जगह थोड़ा सा कम है। चलो पहले देख लेते हैं जरूरत है भी कि नहीं। यार 3 4 रखा था हमने, तो 3 माइनस 2। चलिए देखते हैं क्या क्या कटा क्या बचा। ये पहला कट गया, 10 इनवर्स माइनस 1 बच गया, 10 इनवर्स 1 कट गया, 10 इनवर्स 2 कट गया। ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं। पूरी सीरीज में क्या हो रहा है, पहले का आखिरी और आखिरी का पहला बच रहा है, यानी पूरी सीरीज में आएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पहले का आखिरी माइनस 10 इनवर्स माइनस 1 और आखिरी वाले का पहला, और लिमिट क्या है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा ये कितना आएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स इनफाइनाइट, तो इक्वल्स टू क्या आएगा ये
ये आएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 4। नोट करिए। या 3 पाई बाई 4।